गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार। तो संगत जी, आज आपको मैं आज गुरु जी ने मुझे अमृत वेला की दात बख्शी है। तो अमृत वेला जब हुआ तो गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई। गुरु जी के चंदन टीके में आपको तितली नजर आएगी, जोत में साक्षात गुरु जी सफेद चोले में, और चाय प्रसाद में गुरु जी की आंखें बनी हैं। तो मैं आप सबसे वो पिक्चर शेयर करूंगी इस सत्संग के एंड में। तो आज जब मैंने अमृत वेला सत्संग किया, मतलब मैं आज पहली बार जिंदगी में मैंने अमृत वेला सत्संग किया है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। देखिए, गुरुजी ने हमें किसी वहम में नहीं डाला है, ठीक है जी। तो लेकिन मुझे 3-4 लोगों ने पूछा कि आंटी, जैसे जब गुरुजी ने हमें वहम में नहीं डाला तो हम अमृत वेला सत्संग क्यों करें? हम तो जब चाहे सत्संग कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, आप जब चाहे कर सकते हैं, बट आज मैंने जो खुद एक्सपीरियंस किया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को ठीक लगे तो आप लोग उसे अपना लीजिए, ना लगे तो निधि आंटी को माफ कर देना। मैं अपना आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो अमृत वेला क्या होता है? अमृत यानी जिस वक्त आपको ब्रह्मांड में एक अमृत वाली फीलिंग आई, वो वाला वेला मतलब समय। अमृत वेला होता है सुबह के 3 बजे से लेके जब तक सूर्य ना उगता है, यानी आजकल आप 3 से 5 बजे तक समझ सकते हैं। और इस वक्त मन इतना शांत और पवित्र होता है, इतनी प्यारी प्यारी ठंडी हवा चल रही होती है, चिड़िया चहक रही होती है, इतनी शांति होती है, आप इतना गुरुजी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। आप यूं समझिए ना, जैसे आप सुबह उठते हैं आप कितने फ्रेश होते हैं, इसी तरह से वो समय जब होता है ना, सारे देवी देवता ब्रह्मांड में विचरण कर रहे होते हैं, एक पॉजिटिव ऑरा होता है, एक सकारात्मकता होती है, और वो आपको एक आध्यात्मिक जर्नी पर लेके जाती है, एक यात्रा होती है वो। तो आपको जब गुरुजी, आप पता, हम अपने आप को गुरुजी हमें चुनते हैं, हम गुरुजी को नहीं चुनते हैं। जब गुरुजी को लगता है ना कि हमें उस आध्यात्मिक जर्नी पर लेके जाना है, यात्रा पर लेके जाना है, तभी गुरुजी हमारी लाइफ में आते हैं। और आपको कैसे पता चलता है कि आप एक आध्यात्मिक जर्नी पर हो? आप ना गुरुजी से बहुत, उसका 7 साइन है, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप गुरुजी से बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं, आप बहुत ज्यादा लोगों के प्रति ना भावुक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कोमल हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं। तीसरा साइन है, आप कभी बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाते हो, घबराहट होने लग जाती है, कभी बहुत ज्यादा आपको शांति मिल जाती है। चौथा साइन है, आपकी दूरदर्शिता, इंट्यूशन पावर जो है वो शार्प हो जाती है, आपको चीजें होने से पहले आभास होने लग जाता है, आप अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने लग जाते हैं, आपके अंदर एक ठहराव, एक शांति, और कितना भी तनावपूर्ण चीजें हो, आप में एक शांति, एक कामनेस आ जाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट आप फॉरगिवनेस आ जाती है, आप लोगों को माफ करने लग जाते हैं। तो अगर संगत जी आपके अंदर भी ये 7 साइन आ रहे हैं तो आप समझ जाइए आप गुरुजी की स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आप बहुत भाग्यशाली हो कि गुरुजी ने आपको अपने साथ जोड़ा है। और अब कमिंग बैक टू अमृत वेला जो मैं आपको बता रही थी, तो जब सवेरे का समय होता है उस वक्त आप एक बार मेरे कहने पर करके देखना। जो लोग करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट जो नहीं करते, एक बार, सिर्फ एक दिन मेरे कहने पर आप सुबह जल्दी उठ के, वैसे तो कोई नियम नहीं है, बट आप नहा धो के, ठीक है, आप जोत जगाना, गुरुजी के साथ कनेक्ट करना, आप देखना आपको कितना डिवाइन फील होगा, आपको एक सोल कनेक्शन फील हो गई, एक आत्मा से आप ना गुरुजी से बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाओगे, और गुरुजी आपको अपनी प्रेजेंस देंगे। और मैं जैसे अब आपसे 3 फोटोज शेयर करूंगी, आपको खुद बहुत अच्छी तरह से दिखाई देगा। आप पता, जब आप आध्यात्मिकता की तरफ जाते हो ना संगत जी, तो आप ना मतलब क्या होता है कि आप अंदरूनी ग्रोथ की तरफ हो जाते हो, बाहरी दिखावे में नहीं रह जाते हो। आप ना अगर जॉब करते हो तो आप में
इम्प्रूवमेंट आ जाती है। आप स्पिरिचुअलिटी में पैसों के लिए नहीं जाते, आप अपने आप को बेहतर, अपने से और बेहतर करने के लिए जाते हो। आप लोगों को प्रभाव देने के लिए नहीं जाते हो, आप अपनी वाणी में मिठास लाने के लिए जाते हो, ठीक है। और अगर आप जिम जाते हो या आप कोई एक्सरसाइज करते हो तो आप इसलिए नहीं करते हो क्योंकि आपको सुंदर दिखना है या किसी को इम्पैक्ट करना है या किसी को आपको इम्प्रेस करना है। नहीं, आप अपने आप को अपने से बेहतर, अपनी बाउंड्रीज को पुश करने के लिए करते हो। आप अपने डीपर, अपने अंदर, अपने आत्मा से कनेक्ट करने के लिए करते हो। और आप जब स्पिरिचुअलिटी के उस लेवल पर पहुंच जाते हो, आध्यात्मिक हो जाते हो, गुरु जी से बहुत जुड़ाव हो जाता है, तो आप संगत जी जिंदगी में अप डाउन कुछ भी आए ना, आप हैंडल कर सकते हो। दूसरी बात है, आप अपने से कुछ विशाल और महत्वपूर्ण से संबंध करते हो जो हमारे गुरुजी हैं। और आप मानेंगे, आप एक बार सिर्फ निधि आंटी के कहने पर करके देखना अमृत वेला। इतना सवेरे एटमॉस्फेयर में पॉजिटिव ऑरा होता है, इतना आपको डिवाइन शांति मिलेगी, इतनी पवित्रता मिलेगी। ब्रह्मांड में भगवान विचरण कर रहे होते हैं, इतना शांतिपूर्ण एटमॉस्फेयर होता है। और आपको पता है ना कि गुरुजी जब अपने फिजिकल फॉर्म में तो वो कहते थे कि तुम अमृत वेला संभाल लो, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो संगत जी एक बार आप निधि आंटी के कहने पर अमृत वेला करके देखो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखो, जो कि 3 से 5 बजे तक है। कोई वो नहीं है कि आपको आधे घंटे, आप 10 मिनट ही करो। कोई वो नहीं है कि आपने जपजी साहब का पाठ करना है, आपने क्या बोलते हैं दुख भंजनी करना है या सुखमनी साहब का पाठ करना है। आप बस गुरु जी का महामंत्र, जो सब मंत्रों का महा है इसलिए उसको महामंत्र कहते हैं, मूल मंत्र कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसको आप 7 बार, 10 बार, 10 मिनट, जितना आपका मन करता है आप करके देखिए। आप नहा सके बहुत अच्छा है, नहीं नहा सके बिना नहाए करके देखिए, आपको बहुत शांति महसूस होगी। पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो मैंने महसूस किया, अगर आप नहा के जोत जगा के करो तो आप और डीपर, और आपको डिवाइन, और आपको जैसे बोलते हैं ना, हम जोत जगाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा कनेक्शन फील होता है, हम नहा धो के फ्रेश फील करते हैं, वैसा आपको फील होगा। आप एक बार मेरे कहने पर करके देखिए। तो ये था आज का मेरा अमृत वेला सत्संग। मैं इसमें सारी वो तीनों पिक्चर्स लगा रही हूं ताकि आज के अमृत वेला का जो ब्लेसिंग्स है वो सारी गुरु परिवार को मिल जाए। और संगत जी, जब हम जर्नी की बात कर रहे हैं तो ये अनुभूति आंटी है श्री गंगानगर राजस्थान से, इन्होंने अपना ये सत्संग लिख के भेजा है मुझे व्हाट्सएप पर। जय गुरु जी, संगत जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं आंटी को थैंक यू बोलना चाहूंगी जो डेली हमारे सत्संग आप संगत तक पहुंचाती है। हुआ कुछ यूं संगत जी, हम लोग मुंबई जा रहे थे, मैं, मेरी छोटी सिस्टर और पापा मम्मी, और हमने 5 दिन पहले ही ट्रेन की बुकिंग करवा ली थी, पर कंफर्मेशन के अंदर हमारी टिकट सारी ऊपर की आ गई। मैं गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी महाराज एक सीट हमें नीचे की दिला दीजिए। और हम जैसे स्टेशन पहुंचे तो वहां टीटी अंकल मिल गए और हमने उनसे कहा कि अंकल हमारी एक सीट नीचे की दिलवा दीजिए। और उन्होंने अपना लैपटॉप निकाला और हमारे नाम से सीट्स देखने लग गए और उन्होंने गुरुजी की कृपा से 2 सीट्स नीचे दिलवा दिए। और फिर हम ट्रेन में गए तो दोबारा वही टीटी मिल गए और बाकी की 2 जो सीट्स अलग डिब्बे में थी, एक ही बॉक्स में हम चारों को सीट्स मिल गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। आंटी जी बहुत प्यारा सत्संग है आपका। अनुभूति आंटी, गुरुजी तो हमारे ऐसे हैं ही, वो हमें चाहे जीवन की यात्रा हो या फिर धार्मिक यात्रा हो, वो हमेशा हमें ब्लेस करते हैं। हम गुरुजी का हाथ छोड़ सकते हैं पर गुरुजी एक बार हमारा हाथ पकड़ ले तो कभी नहीं छोड़ते।
तो संगत जी, मुझे उम्मीद है आपको आज का सत्संग बहुत अच्छा लगा होगा। अब मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरु जी के महामंत्र से इस सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का प्यार, जिंदगी गुलजार।